अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम जो लास्ट हमने लेक्चर किया था उसमें मैं आपको डिटेल के साथ जो टेंसेस हैं और उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम जो पहला टेंस शुरू कर रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी आदत है कि मैं टेंस जब स्टार्ट करता हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं सबसे ईजी टेंस जो से स्टार्ट करता हूं ताकि पढ़ने वालों को फर्स्ट टेंस में ज़रा आसानी हो, तो वो ईजीली पहला टेंस समझ जाएँ। फिर हम नेक्स्ट फर्दर हम डिफ़िकल्ट टेंसेस पर जाते हैं। और आप जानते हैं कि कंटिन्यूस टेंसेस आर कंपैरेटिवली much easier than the other tenses. So today I am starting of first tense, that is past continuous tense. It means previous work that continuous without changing. हम पहले लास्ट टाइम जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था मैं आपको बता चुका था कि कंटिन्यूस टेंसेस क्या होते हैं। कंटिन्यूस टेंसेस वो होते हैं जिसमें हम इनकम्प्लीट वर्क को डिस्कस करते हैं, वो वर्क दैट स्टिल इन प्रोसेस, वो काम जो जारी हो, अधूरा हो और उसके शुरू होने का पता ना हो और उसके काम के अख्ताम का पता ना हो कि काम कब ख़त्म होगा, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टेंसेस। अगर ये सूरत हाल जो इनकम्प्लीट हो, कंटिन्यूसली जारी हो, कॉन्स्टेंटली जारी हो, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट स्टॉपिंग और उसके आगाज़ का और एंड का पता ना हो, तो वो कंडीशन अगर पास्ट में होगी, साबका ज़माने में होगी, तो हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले मैं आप छोटा सा मैं आपको एक सीन क्रिएट करता हूँ। सपोज़ दैट आप सुबह घर से निकलते हैं अपने काम के सिलसिले में या स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। तो आप जब घर से निकलते हैं तो आप घर का आखिरी जो लास्ट सीन है वो क्या देखते हैं? आप जब देखते हैं तो आपकी वालदा आपसे पूछे कि आपने इस घर से निकलते वक्त आखिरी सीन क्या देखा, तो आप सिंपली क्या कहेंगे? अमूमी तौर पर आप ये कहेंगे कि मेरी वालदा नाश्ता बना रही थी, या मेरी वालदा बर्तन धो रही थी, मेरे वालिद साहब ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, मेरी सिस्टर घर की सफाई कर रही थी। तो वो सारी जो फ़िक्रें हैं जिनको हम आखिरी सीन, इस तरह का आप चलते हैं आगे बाज़ार में जाते हैं तो बहुत से सीन्स देखते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं कोई दुकानदार दुकान की सफाई कर रहा था, कुछ कस्टमर्स जो हैं वो चीज़ें ख़रीद रहे थे, एक दुकानदार ग्राहक से बहस कर रहा था रेट्स के ऊपर। मतलब आपने जो रास्ते में सीन देखे किसी सफ़र में जाते हुए या आपने घर से निकलते हुए जो सीन देखे, वो सारे सीन्स जो हैं वो हमारे इसी कैटेगरी में आएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की, जिसके एंड पर हम आमतौर पर रहा था, रहे थे, रही थी आता है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप टिपिकली पहचान पे जाने की बजाय आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इस टेंस के अंदर हम किस किस्म का काम डिस्कस करते हैं। हम इस टेंस के अंदर वो काम डिस्कस करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो नामुकम्मल हो, अधूरा हो, जारी हो, जिसके शुरू होने का पता ना हो और ख़त्म होने का पता ना हो, और वो काम आपने लास्ट टाइम जब देखा, प्रीवियसली जब आपने देखा उस वो काम नामुकम्मल था। अब आप कह रहे हैं कि मेरी वालदा बर्तन धो रही थी या नाश्ता बना रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाश्ते बना रहे हैं अभी तक, लेकिन जब आपने देखा था लास्ट टाइम उस वक्त वो बर्तन धो रही थी। अब वो क्या करें आपको नहीं पता, लेकिन जब आपने उनको लास्ट टाइम देखा उस वक्त तक वो बर्तन धो रही थी, तो आपके लिए वो जो उनका आखिरी एक्ट था वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। तो हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस कंडीशन ऑफ टाइम और टेंस, वक्त की या टेंस की इस कंडीशंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं और रनिंग, एक चलता हुआ, और एक्टिव वर्क या किसी चुस्त चुकन्ना काम करता हुआ जो काम रनिंग में हो उसको हम डिस्कस करते हैं। द वर्क दैट इज़ इनकम्प्लीट, वो काम जो कि बेसिकली इनकम्प्लीट हो। यहाँ पे थोड़ी सी मैं करेक्शन भी करना चाहूँगा, बहुत से लोग अनकम्प्लीट वर्ड यूज़ करते हैं जो बेसिकली गलत, रॉन्ग है। कहीं पे ऐसा अनकम्प्लीट वर्ड नहीं है। इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर इनकम्प्लीट वर्ड होता है नामुकम्मल। तो इनकम्प्लीट बट स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ प्रीवियस टाइम, ऐसा काम जो प्रीवियस माजी में प्रोसेस था, वर्किंग में था, चल रहा था, इनकम्प्लीट था, और उस काम को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो अमूमन उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बजाय आप सिंपल इसी बात पर फोकस करने के आप कोशिश करें कि ये समझें कि काम की नौयत क्या थी। काम जैसे पढ़ चुके हैं, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेंसेस, हम लास्ट लेक्चर में डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। वक्त की मुख्तलिफ हालतों को कि किस हालत में, वक्त की किस कंडीशंस में, किस नौयत में काम हो रहा था, उसको हम टेंस कहते हैं। तो ये एक ऐसी नौयत है वर्क की जिसमें काम माजी में हो रहा होता है, इनकम्प्लीट होता है, जारी होता है, रुका नहीं होता, और उसके शुरू होने का, ख़त्म होने का पता नहीं होता। ऐसे काम को हम इनकम्प्लीट वर्क या पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लिखी हुई है, किसान बीज बो रहा था। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, आपने जब लास्ट टाइम देखा तो आपकी जब नज़र पड़ी किसान को, तो किसान उस वक्त अपने खेतों में किसी फसल के बीज बो रहा था। अब वो बीज आपने जब लास्ट टाइम देखा, सुबह देखा, तो उस वक्त बीज बो रहा था। इट मीन्स ये नहीं कि वो अभी भी बीज बो रहा होगा। जब आपने देखा आखिरी दफ़ा तो आपके आखिरी नोटिस में जो बात आई वो उस वक्त बीज बो रहा था। अब वो क्या कर रहा है आपको नहीं पता, तो उस वक्त बीज बो रहा था। तो
इसको हम कहेंगे, देखिए गौर करें, बीज बो रहा था, उसका बीज बोने का काम कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, और उसने काम करना बंद भी नहीं किया। और गौर करेंगे सेंटेंस पे, देखें किसान बीज बो रहा था, जब आपने देखा था किसान बीज बो रहा था, आपको नहीं पता कि किसान ने बीज बोने का अमल कब स्टार्ट किया, और आप ये देख के आगे चले गए, आगे बढ़ गए अपने काम के लिए। तो आपको ये नहीं पता कि उसने बीज बोने का जो अमल था उसका, उसने कितनी देर बाद कंप्लीट किया। तो इसलिए ये काम नामुकम्मल है, जारी है और रुका हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है। और इसके शुरू का पता नहीं है कि किसान ने बीज बोने का काम कब शुरू किया और किसान ने बीज बोने का काम कब तक जारी रखा, तो इसलिए आपको इसका पता नहीं है। तो वही शर्त सारी पूरी होती है इसके ऊपर कि वो काम जो नामुकम्मल हो, जारी हो, अधूरा हो माजी में, जिसके शुरू होने का पता ना हो और अख्ताम का पता ना हो, वो कहलाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम जैसे पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, पार्ट्स और सेंटेंसेस का हम लेक्चर डिलीवर किया था मैंने लास्ट टाइम, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कंप्लीट सेंटेंस के हाउ मेनी पार्ट्स देयर आर। तो फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, फाइल, द वर्किंग, द पर्सन हु इज़ रियल वर्किंग इन द सेंटेंस, वो शख्स जो काम करता है, डूअर, परफॉर्मर इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, फ़िक्र में काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब, जिससे हम टेंस पहचानते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हों तो हम पढ़ेंगे वॉज वर्ड से पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ऑल द वर्ड्स दैट वी यूज़ टू रिकग्नाइज अ काइंड ऑफ टेंस, वो तमाम अल्फाज जिससे हम टेंस पहचानते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इसमें हम वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब एक्चुअल वर्क, वो काम जिसमें हम असल काम हो रहा है, फ़िक्रे के अंदर जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, इसमें फोर्थ हम यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट, जो टारगेट है, जो हदफ है, जो डेस्टिनेशन है, फॉर विच अ पर्सन अ सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग एनी वर्ब, एनी वर्क, वो चीज़, वो शख्स, वो जगह, वो मंजिल जिसके लिए फ़िक्रे के अंदर काम करने वाला सब्जेक्ट जो है काम सर अंजाम दे रहा है, काम कर रहा है, जिसके लिए खातिर वो काम कर रहा है, जो उसकी मंजिल है, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। बीच में प्रीपोजिशन भी प्रीपोजिशन भी आ सकती है अगर कंडीशन की ज़रूरत हो तो। एंड पे साइन, जो कि फुल स्टॉप की शक्ल में या साइन ऑफ इंटरोगेशन की शक्ल में हम लगाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखा कि सब्जेक्ट हर फ़िक्रे में मुख्तलिफ होता है, इसको जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, आमतौर पर 8 होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम। इन 8 वर्ड्स में से आमतौर पर सब्जेक्ट लगता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी फ़िक्रे में और उर्दू में आया होगा, उसको हम जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, वो या तो मी होगा, या वो अस होगा, या वो यू होगा, हिम होगा, हर होगा, इट होगा, देम होगा, या एनी नेम होगा। इन्हीं 8 वर्ड्स में से कोई एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लगाएंगे। तो हम देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब्स बहुत सारे हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। तो हमें देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज या वर। क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे, वाज मीन्स था या थी, और वर मीन थे या थी। मतलब ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास्ट को, इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ वर्क को ज़ाहिर करते हैं। ऐसा काम जो माजी में जारी हो उसको ज़ाहिर करते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो वाज और वर्ब यूज़ करेंगे। और वर्ब की भी मैंने बता चुका हूँ लास्ट टाइम, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ईट, एट, ईटन। तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग। तो इसी तरह ही इसमें हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? तो इसमें हम बेसिकली वर्ब की 4th फॉर्म यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा, वर्ब की 4th फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING इज़ इक्वल टू 4th फॉर्म। कभी ऐसा नहीं होता कि सेकंड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ हम ING लगा के उसको 4th फॉर्म में चेंज कर दें। हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम ING का इजाफा करते हैं तो हमारे पास 4th फॉर्म बनती है। जैसे गो प्लस ING गोइंग, इसी तरह ही ईट प्लस ING ईटिंग, इस तरह ड्रिंक प्लस ING ड्रिंकिंग। तो ये हमारे पास 4th फॉर्म है। अब हमारे पास पता चल गया कि सब्जेक्ट लगाएंगे जो फ़िक्रे में होगा उसको देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज जो वर्ब में से लगाएंगे, वाज सिंगुलर के लिए और वर्ब डेफिनेटली प्लूरल्स के लिए। वर्ब की हमेशा 4th फॉर्म ING वाले यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको लगाएंगे। और साइन सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, जबकि साइन ऑफ इंटरोगेशन वहाँ लगाएंगे जहाँ पर कोई इंक्वायरी हो रही हो, कोई बात पूछी जा रही हो। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एक टेंस के अंदर बेसिकली एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज़ सिंपल सेंटेंसेस, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसे हम इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। मालूमाती फ़िक्र, इसमें सिंपल एक मालूमात खबर होती है, कोई मालूम जस्ट उसमें कोई इनकार नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, इसमें किसी किस्म का कोई इंक्वायरी नहीं होती, सिंपल एक मालूमात होती है, जिसमें कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सेकंड वन इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नेगेशन होती है, जिसमें किसी बात से इनकार किया जाता है। इसमें कहता हूँ किसान बीज बो रहा था, सिंपल सेंटेंस, एक मालूमात है। इसको कहा जाए किसान बीज नहीं बो रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं आपको
टेंस नहीं पढ़ा रहा था, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो ये सारे में नेगेशन आ रही है, काम करने से इनकार या किसी काम ना करने का जिक्र आ रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। थर्ड वन इज़ इंट्रोगेटिव, जिससे कुछ लोग इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, मैं इसको इंट्रोगेटिव पढ़ता हूँ। बेसिक दो हमारे पास इंग्लिश है, एक ब्रिटिश है, एक अमेरिकन है। अमेरिकन थोड़ी सी जिद्दत में एडवांसमेंट में है, तो हम उसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहेंगे। सवालिया फ़िक्रे, जिसमें कोई इंक्वायरी होती है, जिसमें कोई बात पूछी जा रही हो रही होती है, जिसमें कोई चीज़ मालूमात इकट्ठी की जा रही होती है, तो ऐसे फ़िक्र जिसमें कोई बात पूछी जा रही हो, आम तौर पर ये फ़िक्र स्टार्ट होते हैं क्या से, या किसी WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं आमतौर पर, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हु, हाउ जैसे अल्फाज से शुरू होते हैं इंग्लिश में। तो ऐसी फ़िक्र जिसमें कोई सवाल किया जा रहा होगा, जैसे क्या किसान बीज बो रहा था, क्या मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो ये वो फ़िक्रे हैं जिसमें हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो ये कहलाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट वन है कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे आमतौर पर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। मैं इसको कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस इसलिए कहता हूँ कि इसमें कोई बात की कन्फर्मेशन ली जाती है, आप तस्दीक की फ़िक्र कहते हैं इसको, आप तस्दीक करवाते हैं किसी बात की। जिसमें कहता हूँ क्या किसान बीज नहीं बो रहा था, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर चुका था, क्या वो हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, क्या भी है नहीं भी है, क्या मैं आपको ये सवाल नहीं समझा चुका था, मतलब क्या भी है नहीं भी है। ठीक है, इसमें दोनों बातें करते हैं हम, और बेसिकली इसका फ़िक्रों का इस्तेमाल का मकसद हमारा किसी चीज़ की कन्फर्मेशन लेना होता है, किसी बात की तस्दीक करवाना होता है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया था। तो ये हमारे पास बेसिक 4 इसके पार्ट्स हैं, और इसको हम वन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम एक ही सेंटेंस को एग्जांपल के तौर पर, टाइम शॉर्ट है, हम कोशिश करेंगे कि 12-13 मिनट्स के अंदर आप इस लेक्चर को कंक्लूड करें। तो एक ही सेंटेंस को हम चारों कैटेगरीज पर अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम जो हमने इसमें चूज़ किया है वो है किसान बीज बो रहा था। अब मैंने जैसे बता चुका हूँ कि किसान बीज बोने का एक अमल कर रहा है, जो कि पता नहीं कब से कर रहा है, कब उसे ख़त्म किया, और उसका काम जब हमने देखा हमारे नोटिस में आया तो इनकम्प्लीट था। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले लगाएंगे तरतीब के मुताबिक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फ़िक्र में कौन है, काम करने वाला कौन है इसमें, किसान। तो किसान इसमें काम करने वाला, डूअर, परफॉर्मर है। तो हम किसान इंग्लिश होती है, सब्जेक्ट की इंग्लिश होती है फार्मर। एक होता है FORMER फार्मर, साबका, ये FARMER फार्मर, किसान। दो लगा दिया, द फार्मर, अकेला फार्मर लगा सकते हैं। उसके बाद फार्मर क्योंकि सिंगुलर है तो हमने उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हम लगा चुके हैं। अब उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से कोई एक। जबकि सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे सिंगुलर, जो कि हमारे पास वॉज है तो हमने वॉज लगा दिया। अब उसके बाद आएंगे, हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया। अब लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है, काम। काम क्या हो रहा है, बोने का, बीज बोने का काम हो रहा है। बोने का काम, उसको हम सो कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और उसकी फोर्थ फॉर्म सोइंग, ING लगा के हमने कर दिया, द फार्मर वॉज सोइंग। अब हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, वर्ब भी लगा दिया। अब हमारे पास सेकंड आंसर रह गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम किया जा रहा है, उसका बोने का मकसद क्या है, उसका बोने का मकसद बीज है। तो बीज को इसमें सीड कहते हैं, जिसकी जमा भी सीड्स होती है। तो उर्दू में हम बीज को चाहे सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल फॉर्म में, हम बीज ही कहते हैं, तो इसलिए हम इसको सीड्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, सीड्स। द फार्मर वॉज सोइंग सीड्स। उसके बाद हमें लगाना है कोई अलामत, कोई साइन लगानी है, जो हम देखेंगे फ़िक्रा एक सिंपल है और ये कंप्लीट सेंटेंस है, कोई इसमें सवाल पूछा नहीं जा रहा, तो हम सिंपली इसके अंदर ऑब्जेक्ट के बाद साइन के तौर पर लगाएंगे फुल स्टॉप। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया, द फार्मर वॉज सोइंग सीड्स। तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी, जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस की है। याद रखिएगा, टेंस को भी पढ़ रहे हो, वट एवर टेंसेज यू आर स्टडिंग, ऑलवेज to make sentences in negative form or interrogative form or confirmative sentences form is a very same। जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो, इंट्रोगेटिव बना रहे हो या कन्फर्मेटिव बना रहे हो, टेंस कोई भी हो, तो आप उसमें सबका तरीक़ाकार सेम है। सिंपली हम नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में एक सिंपल वे है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे में हम यूज़ कर रहे हैं, टेंस में यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद सिंपली आप नॉट लगा दें तो फ़िक्रा आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे वॉज वर है, उसके बाद नॉट लगा दें। किसी में इज़ एम आर है तो इज़ एम आर के बाद नॉट लगा दें। किसी में हैज़ है तो हैज़ है के बाद नॉट लगा दें। किसी में हैड है तो हैड के बाद नॉट लगा दें। विल शेल के बाद नॉट लगा दें। डू डिड डज है तो उसके बाद नॉट लगा दें। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दें तो फ़िक्रा नेगेटिव हो जाएगा। तो वही हमने किया। द फार्मर वैसे का वैसे आ गया। हेल्पिंग हमारे पास ये था, बेसिकली किसान बीज नहीं बो रहा था, नहीं से शो हो रहा था कि इसमें काम का इनकार हो रहा है किसी चीज़ का। द फार्मर वॉज के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो हमने नॉट लगा दिया। द फार्मर वॉज नॉट सोइंग सीड्स, बाकी सब कुछ सेम है। मैं बता चुका हूँ कि फ़िक्रा नेगेटिव लाने का एक ही तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगा दें। तो नेक्स्ट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवाली फ़िक्रे। सेम तरीका इसका भी, टेंस को भी पढ़ रहे हो कि जब वेन एवर वी वांट टू मेक एनी सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म, वट एवर टेंस वी आर स्टडीइंग, वी ऑलवेज पुट
हेल्पिंग वर्ब एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के बिल्कुल स्टार्ट में लेंगे। अगर उसमें कोई WH फैमिली वर्ड का वर्ड है तो वो भी अगर है, क्यों, कैसे, क्या, तो उस तरह के वर्ड्स को यूज़ किए गए हैं उर्दू के तर्जुमे के अंदर, तो उसको फिर हम उसको भी व्हाट, व्हेन, वेयर जो भी उसके मुताबिक बनता है वो भी हम स्टार्ट में लगाएंगे। बहरहाल ये सिंपल सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। क्या किसान बीज बो रहा था, इसकी बड़ी निशानी साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो हमने पहचान लिया कि ये फिक्रा इंट्रोगेटिव है। तो हमने क्या किया, सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज या वर है उसको शुरू में लेके आएंगे। अगर इज़ एम आर होता तो हम इज़ एम आर को बाहर ले आते। हैज़, हैव या हैड होता तो हम हैज़ या हैव या हैड को बाहर ले आते। अगर विल शैल होता हम विल शैल को बाहर ले आते। बाज़ औक़ात कुछ टेंसेस ऐसे इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर लेके आते हैं, जबकि दूसरा पार्ट जो होता है उसका सब्जेक्ट के बाहर ही रहने देते हैं। जैसे हैज़ बीन है तो हैज़ बाहर आएगा, बीन वहीं पर रहेगा। तो हम यहाँ पे एक वॉज वर है तो हेल्पिंग हम शुरू में वॉज को शुरू में ले हैं। वॉज द फार्मर सोइंग सीड्स, और एंड पर हमने फुल स्टॉप की बजाय अब हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया है, जो ज़ाहिर कर रहा है कि ये फिक्रा सवालिया है कि क्या किसान बीज बो रहा था। वॉज द फार्मर सोइंग सीड्स। और लास्ट है कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, तस्दीकी फ़िक्रे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहती हैं इसको हम। तो इसमें कोई बात पूछी जा रही होती है सवालिया अंदाज में, जिसमें इनकार भी होता है, सवाल भी होता है। सेम वही बात कि चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे कन्फर्मेटिव हो, बनाने का तरीका सबका सेम है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा फ़िक्रे के अंदर वो कोई भी है, इसमें वॉज वर है, किसी में इज़ एम आर होगा, किसी में हैज़ बीन, हैड बीन होगा, वट जो भी है उसको उठा के पहले हिस्से को, अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो पहले हिस्से को, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसको उठा के फ़िक्रे के स्टार्ट में लेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू और परफॉर्मर के बाद फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, जैसे यहाँ पर नॉट था, एंड पर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। तो फिक्रा आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि कन्फर्मेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्या किसान बीज नहीं बो रहा था। अब किसान तस्दीकी अंदाज में पूछा जा रहा है, क्या किसान बीज नहीं बो रहा था, मतलब इसमें सवाल भी है, इनकार भी है, निगेशन भी है, और इसमें तस्दीकी तौर पर पूछा जा रहा है कि क्या वो काम नहीं कर रहा था। तो सवाल से हमने पहचान लिया साइन ऑफ इंटरोगेशन से, स्टार्ट से। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में शुरू यूज़ हो रहा था वॉज फिक्रे के स्टार्ट में आ गया, फार्मर वैसे का वैसे ही आ गया, फ़ौरन बाद में नॉट लगा दिया, और सोइंग सीड्स के बाद मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। जैसे मैं कहता हूँ क्या लड़के क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे थे। ठीक है, सेंटेंस में क्या करेंगे, क्या लड़के, पहले वर लगाएंगे, वर बॉयज़। अब सब हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के स्टार्ट में है, उसके बाद हमने बॉयज़ लगा दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म playing, were boys not playing cricket, sign of interrogation, were boys not playing cricket, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो ये साइन ऑफ दोनों हमारे पास कन्फर्मेटिव सेंटेंस है। तो आज के रूल लेक्चर में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल से डिस्कस किया है, इसके तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया है, और बेसिकली मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक टेंस अगर आपको समझ आ जाए और स्टडी करने के बाद तो आपके लिए बाकी टेंसेस इतने ऐसे मुश्किल नहीं रहते, क्योंकि सबका नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो तीन पार्ट्स उसके हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड कन्फर्मेटिव सेंटेंसेस, इन तीनों का तरीका का सेम है। सबका मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब फिक्र स्टार्ट में आ जाए तो इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब फिक्र के स्टार्ट में हो और उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट हो तो ये फिक्रा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ये सिंपल सा हमारा आज का एक लेक्चर था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करूँगा मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।